हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल विजन जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 2025 के जो प्रमुख नियुक्तियां हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आखिर देखते हैं कि 2025 में कौन क्या बने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है कि अप्रैल 2025 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था और उनका पूर्व कार्य क्षेत्र क्या था। तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अप्रैल 2025 में डिप्टी गवर्नर के रूप में पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया था। वे पूर्व में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की डायरेक्टर जनरल भी रह चुकी है और साथ ही प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य भी रह चुकी है पूनम गुप्ता। ठीक है, यहाँ पे सो इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या है कि नंबर 2 में कि फरवरी 2025 में शक्तिकांत दास को किस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया था और यह नियुक्ति किस संकेत को दर्शाती है। तो फरवरी 2025 में शक्तिकांत दास को प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में द्वितीय प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और यह नियुक्ति सरकार के आर्थिक मुद्दों पर विशेष फोकस और नीति निर्माण में समन्वय बढ़ाने का संकेत मानी जा रही है। सो इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या है कि नंबर 3 में कि किसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब कि सेबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और कब नियुक्त किया गया है। तो बता दें आपको कि तुहिन कांता पांडे जो है ना, वो सेबी के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है और ये जो है 1 मार्च 2025 से ये कार्य अपना संभाला है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं और आपका उनकी नियुक्ति कब हुई है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो हो जाएंगे ना, वो ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे और ये उनकी नियुक्ति जो हुई थी 17 फरवरी 2025 को नियुक्ति हुई थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है 5 नंबर में कि किसे आरबीआई का उप गवर्नर नियुक्त किया गया है अप्रैल 2025 में। तो पूनम गुप्ता को आरबीआई का उप गवर्नर नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोला गया है कि किस आईएएस अधिकारी को 24 मार्च 2025 को भारत का फाइनेंस सेक्रेटरी नामित किया गया है। तो अजय सेठ को 24 मार्च 2025 को फाइनेंस सेक्रेटरी नामित किया गया था। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किस अधिकारी को 15 अप्रैल 2025 से नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो एलएस चंगनसन को 15 अप्रैल 2025 को एनएचए का सीईओ प्रभार प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है 8 नंबर में कि किसे 18 अप्रैल 2025 को नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज मतलब एनसीबीसी का सेक्रेटरी नामित किया गया है। तो मीता आर लोचन को एनसीबीसी का सेक्रेटरी नामित किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 14 जून 2025 को किस अधिकारी को केंद्र सचिव कृषि पद के लिए नामित किया गया था। तो आर.ए. चंद्रशेखर को केंद्र में सचिव पद के लिए नामित किया गया था। इससे पहले आर.ए. चंद्रशेखर जो थे ना, वो 1991 के केएल के बैच के आईपीएस अधिकारी भी रह चुके हैं। सो इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किस अधिकारी को केंद्रीय नियुक्ति की अवधि 29 जनवरी 2027 तक बढ़ाई गई थी। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका कि इसका आंसर हो जाएगा मनोज सहाय को केंद्रीय डिप्यूटेशन नियुक्ति 29 जनवरी 2027 तक बढ़ा दी गई है। उसके बाद आपका 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि किस अधिकारी को मार्च 2025 में डीजीसीए डायरेक्टरेट जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि फैज अहमद किदवाई को डीजीसीए के डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है 12 नंबर में कि किस अधिकारी को 9 जनवरी 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू
वित्त मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया था, तो तुहिन कांता पांडे को 9 जनवरी 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का सचिव नियुक्त किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या बोला गया है कि किस अधिकारी को 18 अप्रैल 2025 को नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज मतलब एनसीबीसी का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। तो मीता आर लोचन को एनसीबीसी का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि किस आईएएस अधिकारी को फरवरी 2025 में कार्रवाई कार्यालय स्तर पर 17 वरिष्ठ वृहत पदों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसमें नवोदय विद्यालय समिति का कमिश्नर भी शामिल आपका था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि राजेश लखानी को नवोदय विद्यालय समिति के कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है 17 नंबर में कि किस अधिकारी की केंद्रीय डिप्यूटेशन की अवधि को 25 मार्च 2025 को बढ़ाकर 29 जनवरी 2027 तक कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मनोज सहाय की केंद्रीय डिप्यूटेशन की अवधि बढ़ा दी गई थी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि किस अधिकारी को 25 मार्च 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के निदेशक ऑपरेशन के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा संजीव कुमार सिन्हा को DIPAM में डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि किस अधिकारी को मार्च 2025 में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में निदेशक के रूप में 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा वैभव चंद्रकांत घलमे को हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विभाग में डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि किस आईएएस अधिकारी को 18 अप्रैल 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि के मोसेज चलाई को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज का सचिव नियुक्त किया गया था। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि किस अधिकारी को 24 मार्च 2025 को इंटर स्टेट काउंसिलिंग सेक्रेटरीट सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आशीष श्रीवास्तव को इंटर स्टेट काउंसिलिंग ऑफ सेक्रेटरीट का सचिव नियुक्त किया गया था। आशीष श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया था। इसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि किस अधिकारी को 18 अप्रैल 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का सचिव नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अरविंद श्रीवास्तव को 18 अप्रैल 2025 को विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन है कि किस अधिकारी को 13 मई 2025 को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अजय कुमार को 13 मई 2025 को यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि 22 मार्च 2025 को कितने वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति और आपका स्थानांतरण को मंजूरी मिली थी और उनमें से एक नया डिप्टी चुनाव आयुक्त कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि 22 मार्च 2025 को लगभग 35 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण को मंजूरी मिली थी। उनमें से मधुप व्यास को नया डिप्टी चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था।
इसका आंसर ये हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है 25 नंबर में कि किस घटना में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ द्वारा लगभग 60,244 नवचयनित पुलिस कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे और कब वितरित किए गए थे, सो इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि 15 जून 2025 को उत्तर प्रदेश में उन्होंने करीब 60,244 नए पुलिस कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। तो ये रहे 2025 के कुछ प्रमुख इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं रहेंगे, तो इसको याद ही कर लीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो ठीक है, धन्यवाद।